तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हे प्रत्यनीत असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मुक्ति परमानंद सागर करुणा सागर दया सागर कृपा सागर नंदनंदन श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा है। हमारे शास्त्रों में सदाचार की बहुत महिमा है, जिस पर स्वतंत्र रूप से व्याख्यान दिया है। तो उस सदाचार का पालन करने से दीर्घायु होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक क्रिया के लिए विधान बनाए गए हैं। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो विधान रहित हो, प्रमाण रहित हो और विज्ञान रहित हो। हमारी प्रत्येक क्रिया विज्ञान युक्त है, शास्त्र युक्त है और धर्म युक्त है। हमारे धर्म में जो कुछ भी बताया गया वह सब शास्त्रीय है और सब कुछ वैज्ञानिक भी है। उठने से लेकर सोने तक कैसा क्या करना चाहिए, कैसा क्या विधान है, प्रत्येक विषय में शास्त्र की एक मर्यादा है, शास्त्र का एक निर्देश है और वह निर्देश हम सबके हित में ही है। क्योंकि हम वही बात बार बार कहते आए हैं, तपःपूत अंतःकरण के जो शुद्ध ब्रह्मर्षि हैं, तपःपूत अंतःकरण से जो तप्त हो चुके हैं, हजारों हजारों वर्षों तक जिन्होंने शास्त्राभ्यास किया है, उन ऋषि महर्षियों के द्वारा जिस ज्ञान का निर्णय हुआ, जिस तत्व का निर्णय हुआ, जिस क्रिया का निर्णय हुआ, वह कथमपि अमंगल कारक नहीं हो सकती है, वह सर्वथा मंगलपूर्ण ही है। बस बात इतनी है कि हम जहाँ पहुँच जाते हैं उस बात को सिद्ध मानते हैं, उसको तर्कयुक्त मानते हैं, उसी को मानने के जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। पर जो बात हम सिद्ध नहीं मानते, जो हमारी बुद्धि से तर्क से सिद्ध नहीं होती, उसको हम बाबा वाक्यम कह करके टाल देते हैं और उसका आदर नहीं करते। पर हमें यह विचार नहीं होता कि हम कलिमल ग्रसित जीव हैं, परान्न पर द्रव्य अशुद्धान्न अशुद्ध द्रव्य से ही हमारा जीवन चल रहा है। और वे तपःपूत अंतःकरण से युक्त महर्षियों की बुद्धि और हमारी बुद्धि आपस में कहाँ तक मेल खा सकती है। इसलिए हमें हमारे शास्त्रों के आदेश के अनुसार अपनी मर्यादा में स्थित रहते हुए, शास्त्र वचनों पर ध्यान देते हुए और
सबसे बड़ी बात इसमें भी है कि यदि शास्त्र में भी हमें भिन्नता दिखाई दे रही है तो उस दृष्टि में, उस स्थिति में किसी महापुरुष के पास जाकर के निर्णय कर ले, और अथवा किसी महापुरुष भी, यदि कोई महापुरुष भी उपलब्ध नहीं है तो महापुरुषों ने जैसा उस मार्ग पर निर्णय किया है, उस विचार पर महापुरुषों ने जैसा निर्णय दिया है, उस ऐसी स्थिति में महापुरुषों ने जैसा आचरण किया है वैसा आचरण हमको करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर् यस्य वचो प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। श्रुति भी अनेक है, वस्तुतः एक ही है, पर भिन्न भिन्न भागों की दृष्टि से देखा जाए तत्र चत्वारो वेदाः ऋग्यजुः सामअथर्वणः, 4 वेद हैं। तो श्रुतिर्विभिन्ना, और श्रुति मूलक, श्रुति को ही, श्रुति के अर्थ का ही प्रकाश करने के लिए स्मृतियां बनाई गई। वे स्मृतियां भी अनेक हैं। 108 स्मृतियां तो वर्तमान में संप्रति उपलब्ध ही होती हैं। तो स्मृतयो विभिन्ना, और उन स्मृतियों में जिन जिन महर्षियों ने जो जो कुछ लिखा वह सब सही है। आप यह नहीं कह सकते कि अमुक ऋषि का यह वाक्य गलत है। कैसे गलत हो सकता है? नैको मुनिर् यस्य वचो प्रमाणम्, न एको मुनि यस्य वचः अप्रमाणम्, जिसकी वाणी अप्रमाणित हो ऐसा कोई भी ऋषि महर्षि नहीं है। तब फिर निर्णय कैसे करें? बोले धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्म जो है, वो धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो रहस्य है, धर्म का जो ज्ञान है, धर्म का जो मूल है, वह अत्यंत गूढ़ गुफा में छुपा हुआ है। निहितम गुहायाम, अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी गुफा में छिपा हुआ है। इसलिए महाजनो येन गतः स पंथा। महाजना माने महान चासौ जना, महाजना महत्पुरुष जो है, सत्पुरुष जो है, धर्मात्मा पुरुष जो है, आदर्श कारक पुरुष जो है, वे ये न गतः, जिस मार्ग से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, सपंथा, वही मार्ग हमारे द्वारा, वही कार्य हमारे द्वारा करने योग्य है। पथिमत्रे भुक्षामात् इतोत्सर्वनाम स्थाने, और थोन था, क्या रूप बनेगा? पंथा। स एव पंथा, वही मार्ग है। इन 3 सूत्रों से पंथा शब्द की सिद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी प्रत्येक क्रिया शास्त्र युक्त होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में सृजन की बड़ी प्यारी व्याख्या है। कब किस स्थिति में कैसे कहाँ सोना चाहिए और कहाँ सोने से क्या लाभ है, बड़े अच्छे प्रकार से समझाया है। ध्यान दे करके सुने। प्राक्षिरा शयने विद्या धनमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्युरथोत्तरे।
प्राक्शिरः शयने विद्या। प्राक माने क्या होता है? प्राक माने होता है पूर्व दिशा। यदि पूर्व दिशा के ओर सिर करके हम शयन करेंगे तो क्या हो? तो बोले प्राक्शिरः शयने विद्या, विद्या की प्राप्ति होगी। धनम आयुश्च दक्षिणे, धन और आयु ये दक्षिण दिशा में सोने से प्राप्त होंगे। और पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम की ओर सिर करके यदि सोएंगे तो प्रबला चिंता, प्रबल चिंता होगी। हानि मृत्युरथोत्तरे, उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे तो भैया या तो शारीरिक रूप से कोई हानि होगी अथवा मृत्यु जैसा भयंकर कष्ट उपस्थित होगा। अब यहां पर हमारे आचार्यों ने अत्यंत वैज्ञानिकता पूर्ण विचार से यह सिद्ध किया कि हमें किस ओर सिर करके शयन करना चाहिए। आपने ध्यान दिया, प्राक्शिरः शयने विद्या, पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति, और दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन और आयु की प्राप्ति, और पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबला चिंता की प्राप्ति, और उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि मृत्यु अथ उत्तरे, उत्तरे उत्तर दिशा में सिर करके सोने से हानि अथवा मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इस वाक्य के आधार पर हम सभी को चाहिए कि विद्या कामस्तु, इनको विद्या कामी है, विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे विद्यार्थी पूर्व की ओर सिर करके सोवें, और जो धन और आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं वे जीव दक्षिण की ओर सिर करके सोवें, पर पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। एक और बहुत प्यारा श्लोक है शयन के विषय में। अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्ना सने क्वचे न भग्नायाम तु खट्वायाम शून्यागारे तथैव च। अवाङ्मुखा, देखो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा शास्त्रयुक्त वचन है। अवाङ्मुखा शब्द का अर्थ है कि नीचे के ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए। पीठ ऊपर हो, मुख नीचे हो, इसी को कहा गया अवाङ्मुखा। ऐसे नहीं सोना चाहिए। आज का विज्ञान भी इस बात के लिए निषेध ही करता है। वैज्ञानिक लोग जानते हैं न नग्न हवा, नग्नावस्था में भी शयन नहीं करना चाहिए, और न च भिन्नासने कुछ, दूसरे के आसन पर भी शयन नहीं करना चाहिए, अथवा भिन्न आसन पर, हाँ दूसरे के आसन पर, भिन्न आसन पर शयन नहीं करना चाहिए। अपनी आसन हो उसी पर शयन करना चाहिए। न भग्नायाम तु खट्वायाम, टूटी खाट पर भी शयन नहीं करना चाहिए। भग्नायाम, भगना बुझो, भगने
न भग्नायाम तु खट्वायाम, टूटी हुई खाट पर भी शयन नहीं करना चाहिए। और शून्यागारे तथैव, जिस घर में कोई ना हो उस घर में भी अकेले शयन नहीं करना चाहिए। केवल अकेले शयन नहीं करना चाहिए। अचानक कोई रोग उपस्थित हो गया, कोई भय उपस्थित हो गया, कुछ भी हो जाए, समय और काल का क्या ठिकाना। इसलिए अकेले घर में नहीं लेटना चाहिए। बांस और पलास की खाट पर भी कभी तखत पर नहीं सोना चाहिए। बांस की और पलास की तखत पर भी नहीं सोना चाहिए। शास्त्रीय वचन है, नानुवंशम न पालाशे शयनम वा कदाचन। अंधकार में भी नहीं सोना चाहिए, और अंधकार में हो तो भी नहीं सोना चाहिए। नांधकारे च शयनम भोजनम नैव कारये। भोजन और शयन अधिक अंधकार में नहीं करें। अब एक बहुत प्यारा श्लोक है, सोते समय कौन कौन सी वस्तुएं अपने शरीर से दूर कर देनी चाहिए। अन्यथा अनिष्टकारी सिद्ध होंगी। बहुत अच्छा वचन है, सभी इसका पालन करें। निद्रा काले तांबूलम मुखम स्त्रियं शयनात् बालात् तिलकं शिरसा पुष्पं च त्यजेत्। निद्रा काले तांबूलम मुखात, सोते समय मुख से तांबूल को निकाल देना चाहिए। पान इत्यादि यदि किसी भी प्रकार का तांबूल मुख में है तो वो सोने से पहले अलग कर देना चाहिए। निद्रा काले तांबूलम, निद्रा माने सोते समय तांबूल का त्याग कर देना चाहिए। मुखात, मुख से, और स्त्रियम शयनात, स्त्री को अपनी शैया से दूर कर देना चाहिए। भालात् तिलकम, अपने मस्तक से तिलक को दूर कर देना चाहिए। और यदि सिर पर माला इत्यादि धारण की हो तो वो भी त्यजेत। शीर्षा पुष्पम च त्यजेत। 4 बातें, तांबूल, स्त्री, तिलक और पुष्प। निद्रा काल में इन चारों को अपने शरीर से दूर कर देना चाहिए। निद्रा काले तांबूलम मुखात स्त्रियम शयनात् भालात् तिलकम शीर्षा पुष्पम च त्यजेत। इसका भी सब शास्त्रीय वैज्ञानिक कारण है। धीरे 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 हम बताते जाएंगे आपको। अभी केवल शास्त्रीय वचन को ही कह रहे हैं, फिर इन सबका वैज्ञानिक कारण बताया जाएगा। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय भी नहीं सोना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित का अधिकार हो, प्रायश्चित करना पड़ता है। सूर्योणाभ्यर्तो यश्च त्यक्त सूर्येण वा स्वपन अन्यत्रातुरभावात् तु प्रायश्चित्ती भवेन्नरः। प्रायश्चित का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी भी स्थिति में नहीं सोना चाहिए। और
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। अपने स्वास्थ्य की कामना से किसी भी वर्ण का, किसी भी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, कोई भी हो, स्वास्थ्य ठीक रखने की जिसकी इच्छा हो, स्वास्थ्य की कामना जिसकी हो, उसको चाहिए कि वो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। और एक बात और, सुप्तम न प्रबोधयेत्, सुप्तम न प्रबोधयेत्, सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। पर यदि ये सो रहे हो तो इन्हें जगाने में दोष नहीं है। कौन? विद्यार्थी सेवका पांथ क्षुधार्तो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। ये 7 लोग सो रहे हो तो इन्हें जगा दो। कौन? बोले विद्यार्थी। विद्यार्थी सोता रह जाएगा तो उसकी पढ़ाई का नाश होगा, उसके समय का नाश होगा। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत्। जिस विद्यार्थी के लिए एक एक क्षण की कीमत है, वो यदि सोता रह जाएगा तो फिर उसका तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी सेवक, सेवक को उठा दो, अन्यथा स्वामी पर अनिष्ट की आशंका हो सकती है। पांथा, कोई रागीर सो रहा हो तो उसको भी उठा दो, अन्यथा वह अपने लक्ष्य पर समय से नहीं पहुंच पाएगा। और क्षुधार्ता, कोई भूखा हो तो उसको भी उठा दो, क्योंकि वह भूख से भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहा है, इसलिए उसको भी उठा दो। और भय का तरह, जो स्वप्न में, स्वप्नावस्था में भय से आक्रांत हो गया हो, भयभीत हो गया हो, उसको भी उठा देना चाहिए। और भंडारी को भी उठा देना चाहिए, नहीं तो सब भूखे रह जाएंगे। इसलिए भंडारी प्रतिहारी, द्वारपाल, समय से द्वारपाल को भी उठा देना चाहिए, अन्यथा सुरक्षा व्यवस्था में संकट हो सकता है। यदि ये 7 सो रहे हो तो इन्हें जगा देना चाहिए, इनको छोड़ करके, और यदि कोई सो रहा हो तो उन्हें सोने देना चाहिए। इस प्रकार से सूत्र तो अनेक हैं, पर मुख्य सूत्र जो है सयन के विषय में, उनके शास्त्रीय प्रमाण हमने आपके सामने स्थापित किए। इनके वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी समय के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कहाँ क्या, किस प्रकार से कैसे सोना चाहिए, इस विषय में हमने आपसे शास्त्रीय वचन कहे, और इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर